आज मैं जिनसे मिलाने वाला हूँ आपको, इनका काम भी बड़ा अनोखा है। जिस तरीके से इनका काम है, ये पूरे देशवासियों को जानना चाहिए कि इनका उद्देश्य क्या है। भाई, किस लिए लोग गौ रक्षक बनते हैं और गौ माता के ध्यान से सुनना चाहिए। सर बताइए। इस मंच पे लाने के लिए मैं दुर्गेश साहू बोल रहा हूँ। मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में भी रहा हूँ और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे अलग अलग रूप में लोग गौ सेवा के लिए काम कर रहे हैं। कोई गौ के लिए गौशाला खोल रहे हैं, कोई बीमार गायों के लिए काम। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं गायों को लेके। सो हम एक ऐसी योजना पे बात कर रहे हैं जिससे गायों के बारे में बहुत सारी जानकारी, उसके ओनर के बारे में, उसके जो भी गौशाला है, किस लोकेशन पे है गौशाला, गौशाला का ओनर कौन है, उसके साथ में गाय को लिंक करना। गायों को लिंक करना मतलब गाय की कौन सी ब्रीड है, कितने साल की गाय है, कोई उनको बीमारी तो नहीं है, वैक्सीनेशंस का डिटेल्स। तो ये सारा डिटेल्स, जैसे आपकी पहचान है, आपकी पहचान, आधार कार्ड, जैसे मेरी भी पहचान है आधार कार्ड, तो गौ माता का भी एक पहचान है, उनकी भी एक आइडेंटिटी है जिसके बारे में कोई भी इस देश में बात नहीं कर रहा है। जब तक हम उनको आइडेंटिटी नहीं देंगे तब तक हम उनके साथ जस्टिफिकेशंस नहीं करने वाले हैं। तो गाय का आधार कार्ड, गायों का आधार कार्ड के प्रोसेस पे, एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये गाय का आधार कार्ड, अब लोगों को लगता है भाई गाय का आधार कार्ड ये क्या है? सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बात बता दूं आप सभी को, जिस तरीके से जैसे मैं कहीं जाता हूं तो मुझे कोई पुलिस ट्रैक कर लेगा कि भाई ये कहाँ का है, बंदा कहाँ रहता है, क्या करता है, इस तरीके से गाय का भी देख रेख हो सकता है। करेक्ट। तो जब तक हम गाय को पहचान नहीं देंगे, उनकी पहचान आधार कार्ड, उनकी पहचान किस तरीके से करेंगे? करेक्ट। मतलब तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न है कि भाई गाय की पहचान कैसे बनेगी। भाई हमारा तो फिंगरप्रिंट लगता है। हाँ, तो गाय का क्या लगेगा? जैसे हमारी पहचान हमारे फिंगरप्रिंट से है। भगवान ने सभी लोगों का फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाया हुआ है और उसी के बेसिस पे सबका एक अलग आधार कार्ड, अलग नंबर है। तो उसी तरीके से गौ माता का जो मजल है, नथुना है, जो यहाँ पर होता है, ब्लैक वाला जो पार्ट है, डॉट्स होते हैं। अच्छा, हाँ, डॉट होते हैं, डॉट। हाँ, तो वो हर एक गाय का अलग है, यूनिक है। वो भगवान ने ऐसी उनकी संरचना बनाई है कि हर एक गाय का जो नथुना है वो अलग अलग है। तो उसी पे ही हमारे टीम ने उस पे रिसर्च किया और उस प्रोसेस को पेटेंट कराया है और उसी बेसिस पे हमने एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप किया है जिससे गाय की सारी डिटेल्स, अगर मेरे पास राधे श्याम के पास अगर 1000 गाय हैं तो उनका डिटेल्स पहले मेरा रजिस्ट्रेशन होगा राधे श्याम का, या अगर मेरे पास कोई गौशाला है, रामकृष्ण गौशाला, मेरे पास अगर 1000 गौशाला हैं, 1000 गायें हैं, तो पहले गौशाला या ओनर का डिटेल्स वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, किस एड्रेस पर है, किस लोकेशन पे है, उस गौशाला ओनर का क्या मोबाइल नंबर है। उसके बाद उस गाय का, उस गौ माता का एक आइडेंटिफिकेशंस क्रिएट होगा इस नथुना के द्वारा। जैसे ही आप स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही आप उनका डिटेल्स, पूरी वंशावली, उनकी एज क्या है, कौन से नस्ल की है, ब्रीड क्या है, कितनी दूध दे रही हैं, ये सारे डिटेल्स आप उसमें कैप्चर कर सकते हैं। तो ये भी पता चल जाएगी कि वो कहाँ पर है इस वक्त। हाँ, तो कहाँ पर है, तो इसमें कोई लाइव ट्रैकिंग नहीं है, हम उसका डेटा क्रिएट कर रहे हैं। सो क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो अभी डेटा कलेक्ट कर रही है वो टैगिंग के थ्रू कर रही है। टैगिंग क्या होता है कि साल में 3 से 4 बार निकल जाती हैं, क्योंकि वो जानवर हैं, कभी फंस गया या निकल गया, तो
इससे क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए भी बहुत दिक्कत होता है, उनको सही डेटा नहीं मिल पाता जी। तो सही डेटा के लिए हमने एक ऐसी पद्धति विकसित की है जिसको हमने गो आधार का नाम दिया हुआ है। गो आधार, गौ माता का आधार। तो इसमें क्या है कि उनकी सारी वंशावली हम क्रिएट कर सकते हैं, डेटा सिक्योर रहेगा। उनकी क्या एज है गाय की, अगर अभी 2 साल की गाय है, नेक्स्ट ईयर वो ऑटोमेटिकली 3 साल उनका एज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, रख सकते हैं उनका डेटा, और ये डेटा गवर्नमेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हाँ, ये एक्चुअल डेटा आपको मिलेगा। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाओं में खर्च करती है, तो ये एक गवर्नमेंट और उनकी योजनाओं के बीच में पारदर्शिता लेके आएगी गौ आधार। हाँ, और आप देखेंगे कि गौ माता बाउंड्री का स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही हैं गलत कामों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम, अगर हमारे पास गौ माता का आधार कार्ड रहेगा तो हम अगर हमारी स्कैन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस ओनर कौन है, किस गौशाला की है, कौन से लोकेशन की है, उनका आईडी क्या है। तो उनके आईडी के बेसिस पे हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि जो गलत काम कर रहे हैं उनको ट्रैक किया जा सकता है। गलत काम है, गलत काम तो ठीक है, इसके साथ में पारदर्शिता भी ला सकते हैं। आप देखेंगे मेरे स्टेट छत्तीसगढ़ में और एमपी में मैंने देखा है, बहुत सारे स्टेट्स में गौ माता रोड पे हैं। कितनी सारी जनधन की हानि हो रही है इसके कारण से। हमारी गौ माता रोड पे होने के कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इससे जनधन की भी हानि हो रही है और गौ माता के लिए भी ये ठीक नहीं है। तो अगर रोड पे कोई गाय है तो हम इसको स्कैन करके बता सकते हैं कि भाई ये किस गौशाला से हमारी गौ माता आई हैं और उसका ओनर कौन है। हम लोग क्या करते हैं, गाय हमारी अगर दूध देना बंद कर दी तो हम उसको खिलाना पिलाना छोड़ के उनको रोड पे छोड़ देते हैं कि भाई जाओ तुम खाना पीना बाहर खाओ और वापस आ जाओ। तो ये जो गैप है, इन सब चीज़ों को दूर किया जा सकता है जब हम उनको प्रॉपर पहचान देंगे। जी। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने ये मुहिम चलाई है, तो ये कितने समय से कर रहे हैं आप? ये हम लोग 2 साल से कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने इस प्रोजेक्ट को समझा और अभी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। तिरुपति डिस्ट्रिक्ट से हमने इसको पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किया है और अभी मोर देन 4 to 5 lakhs कैटल हमारे इस ऐप के माध्यम से रजिस्टर हो चुके हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी इस काम को आप कर रहे हैं, जो ये जनता देख रही है, ये क्या कर सकते हैं इसमें? देखो, ये बहुत बड़ी मुहिम है। हम बोलते हैं कि गौ माता को राजमाता का दर्जा दें और उनका ध्यान रखें गौ सेवक बन के। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, बट मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि जब तक उनको पहचान, जैसे आपकी पहचान आपकी आधार है, उसी तरीके से गौ माता को एक पहचान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना डिस्काउंट रेट पे गाय देती हैं अलग अलग कैटेगरी के लोगों को, हमारे भाइयों को, किसान भाइयों को। तो ये भी चीज़ें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी। किसान क्या होता है कि नॉर्मली गाय गवर्नमेंट ने दिया और उसको किसी व्यापारी को सेल कर देते हैं, तो एक जो सही आंकड़ा है वो गवर्नमेंट के पास नहीं रहता, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत सारी योजनाएं गाय पे चला रही हैं, वो सारी योजनाओं का फ़ायदा मेरी गौ माता को नहीं मिल पाता। तो मेरा यही संकल्प है कि मैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको पहचान दिलाऊंगा और उनके लिए जो भी हो सकता है डिजिटली उनके लिए कर सकते हैं। और हमारे जितने भी गौ सेवक हैं देश में, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ में ये पहचान दिलाने के लिए हमारे सरकार से निवेदन करें, आवाज़ उठाइए। हाँ, ये आवाज़ उठाना पड़ेगा हमें।
अच्छा, जैसे कि आपका ये योजना है, आप काफ़ी बढ़िया लगा और सभी को सुन के भी अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हमारा भी एक लक्ष्य है और हम करीबन 1 साल से काम कर रहे हैं इस पे। इस 100 में से 50% ये काम हो चुका है, 50%। बहुत बढ़िया। 50% ये काम बाकी है अभी। आप अमिताभ बच्चन जी को तो जानते ही होंगे। नहीं, उनको कौन नहीं जानता अमिताभ जी को। सदी के महानायक है, बिल्कुल। शहंशाह। हाँ। कहते हैं ना, जो जिनके कहने से लोग सर में तेल से लेके घर में पेंट तक लगवाते हैं, अपना सोना तक गिरवी रखते हैं, मतलब जो भी एडवाइस लेना होता है वो अमिताभ बच्चन जी से लेते हैं। आखिर उनके गांव की, उनके पिताजी की जमीन है हमारे गांव में। अरे क्या बात है। मेरे गांव में उनके पिताजी की जमीन है, जो कि जया बच्चन जी 2004 में हमारे गांव आई थी और गांव वालों से वादा करके गई थी कि मैं गांव में एक महाविद्यालय बनवाऊंगी और एक पुस्तकालय भी बना के जा रही हूँ, जो कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होगे। इस बात को 20 साल हो गए। तो मैं अपने गांव की तरफ से आवाज उठा रहा हूं कि अगर वहां कुछ बनेगा तो राम मंदिर नजदीक होने के कारण वहां पर टूरिज्म जरूर आएंगे। बिल्कुल। और जो गांव वाले आज आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपको आशीर्वाद देंगे पीढ़ियों तक। तो ये मुहिम कैसा है सर? ये बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है जो आप कर रहे हैं और एक अच्छी सोच के साथ हमें लग रहा है कि ये आपका मुहिम बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ियां चूमेंगी। बिल्कुल, वहाँ पर उन्होंने गांव को गोद भी ले लिया है और गांव में करोड़ों रुपए का निवेश किया है। लेकिन मेरा मानना है कि दादा, अगर आप एक बार गांव आएंगे ना, तो जो गांव का विकास आपके गांव आने से होगा ना, आपके पैसे देने से कुछ नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि अपने जीते जी एक बार अपने पिताजी की जमीन पे आए, ताकि गांव के वो लोग जो आपको देखने के लिए लालायित हैं कि हमारे गांव का सुपरस्टार, हम भी कभी देखें उनको, है ना। आप अयोध्या में एक लग्जरी होटल बनवा रहे हैं, 5 स्टार होटल, आखिर बगल में आपके गांव भी है, तो गांव की तरफ भी ध्यान देना चाहिए उन्हें। बिल्कुल। तो मेरे जितने भी ऑडियंस हैं, भाई साहब के जितने भी ऑडियंस हैं और हमारे बिग बी महानायक अमिताभ जी, अगर ये इस चैनल के माध्यम से अगर आप सुन रहे हैं जी, इनका रिक्वेस्ट सुन रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भाई साहब का जो भी निवेदन है उसको स्वीकार करें और उस गांव को एक नई पहचान दे, जो कि पर्यटन के रूप में विकसित हो और एक अच्छा डेवलपमेंट हो, जो ये भाई साहब चाह रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ देश की जनता को, अगर 100 में से अगर 20% यात्री भी हमारे गांव आएंगे तो वहां पर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और जो गांव वाले आज के डेट में आपको भला बुरा कह रहे हैं ना, बहुत से लोग का मानना है कि अमिताभ बच्चन जी ने हमारी जमीन विश्वासघात करके ले ली है, लेकिन नहीं, उन्होंने तो खरीदी है। लेकिन हाँ, आपने ये वचन किया था कि हम जो भी जमीन देगा उसके घर से एक सरकारी नौकरी विद्यालय के लिए पक्की है, और विद्यालय आज तक बना नहीं। महाविद्यालय बोले थे बनवाने के लिए, वो विद्यालय आज तक नहीं बनी और गांव वाले बड़े ही नाराज हैं उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक गांव वालों की नाराजगी जायज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी ने कोई प्रॉमिस किया है तो हमें लगता है कि भाई वो प्रॉमिस पूरी होनी चाहिए और गांव वालों को न्याय मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। जी, चलिए, मैं सभी देशवासियों से इस वीडियो को एंड करेंगे और भैया को भी धन्यवाद करेंगे कि हमारे चैनल पे आए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये दोनों ही मुहिम काफ़ी बड़ी है। गौ माता को भी एक आधार कार्ड मिलना चाहिए और हमारे गांव को भी एक विकास मिलना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे करें। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। हाँ, कुर्सी और ले रहा हूँ।